वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि टोटल पूरे फुल टेस्ट होता है 37 क्वेश्चन का। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको बताना, और इस टाइम पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम पे सबसे मेन होता है इतनी तैयारी। प्रैक्टिस सेट के ज़रिए आपके हर एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलता है और आप अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। बहुत सारी क्लासेस आप लोग चल रही है, रीजनिंग, हिंदी में सभी सब्जेक्ट की चल रही हैं, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी आप लोग एडमिट कार्ड बस आने वाले हैं। ठीक है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है लेकिन कुछ ही टाइम में होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 41, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले क्या के लिए एक शब्द बताइए। जो गुरु के समीप रहने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा, आंसर दीजिए आप लोग। गुरु के निकट जो रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतेवासी कहते हैं। आश्रमवासी भी नहीं कहेंगे, शिष्य भी नहीं कहेंगे, विद्यार्थी भी नहीं कहेंगे, अंतेवासी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 41 का 4 हो गया। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ रहा है ना? आंसर दीजिए। सर क्वेश्चन के हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मक्खी सबका तत्सम रूप बताए, मैंने तत्सम तद्भव कराया और बताया भी है, तो इसका अगर आपने क्लास करी होगी तो आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो मच्छी शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होगा? देखिए, इसमें दो मच्छिका दिख रही हैं, एक तो ये वाली और ये वाली। अब बताइए कौन सा शब्द होगा, बताइए तो कौन सा शब्द होगा, बताइए तो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, मच्छिका। ठीक है, मच्छिका। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा है, कौन सा क्या नहीं है? तद्भव नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, आंसर दीजिए। दुआर, साएं, गृहस्थी या पाँव, बताइए क्या नहीं होगा, बताइए तो कौन सा नहीं है? तो साएं। ठीक है, तद्भव शब्द नहीं है पूछा है, तद्भव नहीं है। तो देखिए ये सब क्या है, ये तो सब क्या है, ये तत्सम है, तो तद्भव नहीं है कौन सा है? जो सॉरी, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके तद्भव है। बाकी ये साए जो है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। साए कैसा है? तत्सम है। साए कैसा है? तत्सम। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, धुंधला, आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा 44 का? तो धुंधला में कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें 1 2 3 दे रखा है, ABCD नहीं दे रखा है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा शब्द विशेष है? आंसर दीजिए कौन सा शब्द विशेष है? विशेषण नहीं पूछा, विशेष पूछा। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, बताइए। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? अग्नि। कौन सा शब्द विशेष है? अग्नि। ठीक है, कौन सा शब्द विशेष है? अग्नि। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। भाई मीनाक्षी का पर्यायवाची सबको पता हो क्या होता है? सुंदरी, मछली, दुर्गा, लक्ष्मी, बताइए क्या होता है? बताइए मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो क्या होगा आपका? दुर्गा होगा। मीनाक्षी का जो पर्यायवाची होता है वो दुर्गा होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? बहुत बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी है। जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम क्या होता है? भाई स्थावर होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है, या मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बताइए क्या सही होगा, कौन सा सही होगा?
मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन 4, बाकी सब गलत हैं, ठीक है, कोई ना कोई गलती है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, कौन सा होगा? कलेश, क्लेश, कलेश और क्लेश, बताइए कौन सा? मैंने बताया ये वाला शब्द भी, तो क्या हो जाएगा? क्लेश। क्या हो जाएगा? क्लेश, ठीक है, क्लेश सही होता है, बाकी ये कलेश नहीं होता, ये वाला क्लेश नहीं होता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन 3 ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठिका का मध्यमा के बीच उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, बताइए, इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनामिका, ये गलत लिखा हुआ है ना, अनामिका, ऑप्शन 4 ठीक होगा इसका, अनामिका, ठीक है, ये अनामिका है, अनामिका, ठीक है, तो ऑप्शन 4। चलिए, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है भाई? जिसकी, कल भी आया था ये क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो होता है अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर, कल भी सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिताहारी। क्या कहेंगे? मिताहारी। तीसरा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो नपा तुला भोजन करता है, जो कम खाता है, उसे कहेंगे मिताहारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? भाई निजवाचक, उसका पता लगाओ, उसकी लाठी उसकी भैंस, मैं सब काम में अपने आप करूँगा, निजवाचक सर्वनाम, आप पुस्तक पढ़ें, बताइए कौन सा होगा? तो भाई जाहिर सी बात है, सबको दिख रहा होगा कौन सा होगा, सब काम मैं अपने आप करूँगा, तो ऑप्शन 3 निजवाचक हो गया, यानी कि निजता है, ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए आगे। हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस पद में है? ठीक है, तो क्या है? हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रम में है? प्यारे से फर्जी बड़ो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अहिरन सात गड़रिया नाचे भेड़ी खाए सियार, तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता, बताइए क्या सही होगा? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा, देखिए इसमें क्या पूछा है, इसका पूछा है कि जो हिंदी ना फारसी मियाजी बनारसी, यानी कि तन पर नहीं है लता खाए पान अलबत्ता, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ है, ठीक है, तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है, ये देख लेना, तो किस क्रमांक में, देखिए, तो वह दिन भर खाता रहता, अकर्मक क्रिया, वह रात भर नहीं सोया, वह सदा ही दूहता है, उसी ने बोला था, अब बताइए किस में है? अकर्मक क्रिया पूछिए, बताइए अकर्मक क्रिया होती क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार फल और कर्ता पर पड़ता हो वे कर्मक क्रिया होती हैं। वह दिन भर खाता रहा, वह दिन भर खाता रहा, अकर्मक, ठीक है, वह दिन भर खाता रहा, क्या खाता रहा कुछ नहीं पता, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है आंसर है। किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है? बताइए किसका सही मतलब कौन सा इसमें से सही संधि विच्छेद? देखिए, बधु उल्लास, तो बधु प्लस उल्लास, पद्धति पद प्लस हति, कुलटा कुलपसट, अब बताइए आपको कौन सा पढ़ के ही पता चल रहा है, बताइए कौन सा सही संधि विच्छेद है, बताइए। जलोर्मी, जल प्लस ऊ प्लस री, ऐसा तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए, तो बताइए क्या हो जाएगा? देखिए बधु उल्लास गलत लिखा हुआ, बड़े की मात्रा आती है, तो आपका सही हो जाएगा पद प्लस होती है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर, बाकी ये दोनों गलत हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तरणी तरणी, बताइए किसका सही है? अनल अनिल, मैंने बताया था, अनल अनिल, दोनों का अपोजिट बताया था, अब आप सही बताएंगे। मरीची मरीची, सलील सलील, बताइए किसका सही है? ये क्लास भी मैंने आपको कराई है, तो बताइए किसका सही है? तो कौन सा सही होगा इसमें?
मरीचि और मरीचि, ठीक है, रश्मि और रवि। बाकी ये अपोजिट दे रखे हैं, अनिल का क्या हो जाएगा, हवा, और अग्नि का अनल हो जाएगा। बाकी ये भी ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण दिया है? शिशु, ऐक्य, शिशवैक्य, सही पूछा है, गौ इंद्र, गावेंद्र, षठमुख, षडमुख, चतुः कपाल, चतुर् कपाल। बताइए किसमें सही है, बताइए तो किसमें सही है? तो ये सही है आपका शिशु प्लस ऐक्य शिशवैक्य, ठीक है, ऑप्शन एक ही सही है आपका ए, ठीक है। चलिए किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है? वाक्यगत अपादान कारक किसमें, बताइए बताइए। तो बताइए, वह बाण से छेदता है, वह मुझसे कब कहाँ, वह सिंह से भीत हुआ, वह सैर गया। तो भाई जाहिर सी बात है यही है आपका, कौन सा है, वह सिंह से भीत हुआ, ठीक है, वह सिंह से भीत हुआ, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 6th वाला, किस क्रमांक में वाक्यगत सही ब्राह्म चिन्ह है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बताइए किसमें सही चिन्ह है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मैं कब कहाँ, मैं लखनऊ जाऊंगा और पटना ना जाऊंगा, कैसे घुमाऊंगा हाय लंका धाम में, एक बार मोहन जयपुर गया था और वहां से पुस्तकें खरीद लाया। बताइए किसमें सही ब्राह्म चिन्ह है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बताओ किसमें है? तो कौन सा? एक सही है बस, ठीक है, इसमें सही लगा हुआ है, ऑप्शन 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 से 65 तक अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए, तो अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद ढंग से पढ़ना, अनुच्छेद हमेशा सही होना चाहिए, जो पैराग्राफ होता है उसमें गलत नहीं होना चाहिए। आज हम इस असमंजस में पढ़े हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देना और सुनना। आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए, सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। कौन सा रास्ता है? अहिंसा और आत्मवाद का, याद रखना, ठीक है। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण ना कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना, आगे बढ़ते हैं, कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही ना मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है? जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले थे और प्रवर्तक थे। उसे कुछ ही लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत का या बात प्रवर्तक के नहीं है और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों में अन्य अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद उनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी हैं। समझ रहे हो? ध्यान देना, गांधीवाद के अनुयायी, किसके? अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के समर्थक है। भौतिकवाद के प्रिय और श्रेय में से क्या है? प्रेय और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, लेखक के मत में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है क्या? अहिंसा अनात्मवाद से, अहिंसा और आत्मवाद द्वारा, भौतिकवाद आत्मवाद के समय अनिश्चित और असमंजस की स्थिति से उबरकर। बताइए क्या आंसर होगा 61 का? तो किससे हो सकती है भाई? अहिंसा और आत्मवाद से। दे रखा है, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम अशक्त एवं दुर्बल हैं, भौतिकवाद में आस्था रखते हैं, आत्मशक्ति में विश्वास नहीं रखते, लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। बताइए तो कैसे हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या आंसर है? 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बताइए क्या है सबसे बड़ी बाधा? हिंसा का दुर्गम्य होना, असत्य मार्ग पर सरल होना, मनुष्य की अपनी दुर्बलता, सत्य मार्ग की दुर्बलता। तो क्या है?
तो सत्य मार्ग की दुर्बलता, ऑप्शन 4 ठीक है इसका भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिद्धांत को ना मानने के सबसे बड़ा कुपरिणाम यह है कि उस सिद्धांत का कभी कार्यान्वयन नहीं। तो 60 आगे ऑप्शन है इसके। और दूसरा ऑप्शन है इसका, मनुष्य का सदैव असमंजस में पड़े रहना, किसी ध्येय का निर्धारण न कर पाना, सुख और समृद्धि से वंचित रह जाना। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 64 का आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका, वही हो जाएगा इस क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो किसी सिद्धांत को ना मानने का सबसे बड़ा, उस सिद्धांत का कभी भी कार्यान्वयन नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे यह सिद्धांत है श्रेय और पेय, भौतिकता एवं अनात्मवाद, विज्ञान और अध्यात्मवाद, अहिंसा और आत्म। बताइए किसके थे गांधी जी। तो किसके थे भाई गांधी जी, तो अहिंसा और आत्मवाद के थे, ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है, अहिंसा और आत्मवाद। ठीक है, चलिए 66 क्वेश्चन करते हैं। यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बचाइए। यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में अलंकार, तो बताइए क्या होगा इस वाक्य में। इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन 4 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। मैंने रिक्त स्थानों की क्लास भी आज करा दी है। सही विकल्प बताइए इसमें, तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, क्या हो गया वह, क्या हो गया वह, अचेतन हो गया है ना, यानी कि जिसे बोलते हैं अचेतन, क्या मतलब, बेहोश होना, इस तरह से है ना। तो ऑप्शन 4 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार के कुल भेद हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थ के अनुसार बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा, संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद हैं, समुच्चय बोधक के 8 भेद हैं, निपात के 4 हैं, क्रिया विशेषण के 7 है। तो किसके सही हो जाएगा बताइए। तो संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद हैं, तो ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, सही मुहावरे को। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है, बताइए क्या, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो गया। भाई चोरी करना गलत बात है, इसलिए चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण, भाई बताइए। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। बताइए तो किसका हो जाएगा भाई ये, कई दर्शक गण, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, गिन सकते हैं ना कई। ठीक है, चलिए आगे। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, रतिपति, बताइए रतिपति का क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, पंचसर, क्या हो जाएगा, पंचसर, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए 7, हिंदी भारत की है डैश, आगे बढ़े। हिंदी भारत की है डैश, अंतर्राज्यीय भाषा, मूल भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। बताइए क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो हिंदी, ये मैंने आपको कल भी बताया, राजभाषा। हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है, बताइए जल्दी बताइए। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किसके भेद हैं, ये उपमा अलंकार के भेद हैं। किसके, उपमा अलंकार के। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है, उपमा अलंकार। चलिए, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, सरसिज। ठीक है, तो क्या है इसका, सरसिज का मतलब होता है नलिनी, यानी गंदगी, है ना, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों से सही विकल्प छाटिए, सही विकल्प बताना है, तो बताइए। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम, ये तो गलती है। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। पढ़ के पता चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे 2-3 क्वेश्चन और है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव बताइए, जल्दी बताइए, वीर रस का स्थायी भाव बताइए। तो क्या होता है भाई, हाश होता है, क्या होता है, हाश होता है। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदु, आगे हो कौन हवाल। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अन्योक्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति। ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है, अन्योक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है।
वर्णिक छंद मात्रिक एवं सम या फिर विषम, वर्णिक एवं सम, मात्रिक एवं सम। तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो कौन सा, मात्रिक एवं सम, मात्रिक एवं सम, यानी कि सम एवं मात्रिक छंद उन्हें पसंद है। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन, जो आपके कितने आपके सही हो रहे हैं ये आपको बताना है। क्लास कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उससे हमें ये लगता है हम आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें ला पाएँ, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कोई कमेंट करना है कि आपको कोई टॉपिक रह गया है और आप उसको चाहते हैं तो वही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।